नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा सदैव आपका कल्याण करे। मित्रों, आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूं वो शरीर लक्षण विज्ञान के आधार पर है। भारतीय ज्योतिष परंपरा बहुत ही समृद्ध है। बहुत ही विद्वान मुनिजन हुए हैं जिन्होंने विभिन्न तरह के ग्रंथों की रचना की और वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। निरंतर शोध होती रहती है हर क्षेत्र में और ज्योतिष के क्षेत्र में भी शोध जारी है। और ये जो है मैं आपको बता रही हूँ, परिष्कृत करके बता रही हूँ। परिष्कृत से मतलब ये नहीं है कि पहले की जो बातें थी वो सही नहीं थी, ऐसा नहीं है। लेकिन उनमें कुछ चीज़ें और ऐड करने से उनकी शोभा बढ़ती है और गुणवत्ता भी बढ़ती है। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो पहले कही गई हैं लेकिन शोध की डिमांड करती हैं, रिसर्च की भी डिमांड करती हैं। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पुस्तकीय रूप में तो मिलती हैं, लेकिन वो अगर व्यावहारिक रूप में उनको प्रयोग में लिया जाए तो वो प्रतिफलित नहीं होती है। और यही कारण है कि निरंतर शोध जारी है हर क्षेत्र में, और ज्योतिष और इस क्षेत्र में भी शरीर जो लक्षण विज्ञान है इसमें भी शोध जारी है। और इसका जो आधार है, बहुत से लोगों के द्वारा जब बातचीत की जाती है, बहुत से लोगों से डिस्कस किया जाता है इस बारे में, और उनके जो मुखश्री से जो बात निकल कर आती है वही आपके सामने प्रेषित कर रही हूँ। तो ये प्राचीन ग्रंथों पर आधारित है, लेकिन इसमें मेरा निजी अनुभव और शोध भी आधारित है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं एक बहुत ही खास बात। आज हम चर्चा कर रहे हैं खुजली पर। खुजली पर चर्चा करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये सभी व्यक्तियों पर लागू हो आवश्यक नहीं है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और जिनको किसी तरह की कोई डिजीज़ है ये उन पर लागू नहीं होती है। ये अचानक से एक स्वस्थ मनुष्य से मतलब जिसको ये प्रॉब्लम नहीं है और अचानक से उसके पर्टिकुलर किसी खास अंग पर खुजली होने लगे तो उसका परिणाम उसे ऐसा समझना चाहिए। स्त्रियों के बाईं अंग पर और पुरुषों के दाईं अंग पर खुजली होना शुभ या अशुभ हो सकता है। मतलब पुरुषों के बाएं अंग पर अगर खुजली है तो परिणाम शुभता में कमी आ सकती है, और स्त्रियों के दाएं अंग पर खुजली होगी तो परिणाम में न्यूनता आ सकती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हथेली पे अगर खुजली चल रही है तो बड़े बूढ़े भी अक्सर ऐसा कहते आए हैं कि धन प्राप्ति का सूचक है, और प्रैक्टिकली भी हमने देखा कि हथेली में खुजली होने से धन की प्राप्ति होती है। अब वो किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ फ़ायदा उस मनुष्य को होता ज़रूर है। नासिका अर्थात नाक पर खुजली होना शुभ नहीं माना गया है, और ऐसा माना गया है कि नाक पर खुजली चाहे बाईं हो या दाईं हो, या स्त्री के हो या पुरुष के हो, किसी प्रकार से शुभ नहीं होता। और ऐसे में शत्रु आपसे बदला लेने के लिए कोई कार्रवाई कर रहा है, आपके खिलाफ कोई साजिश चल रही है कहीं पे, ऐसा इंडिकेशन मिलता है। आँखों पर अचानक से खुजली होने लगे तो ये शुभ संकेत होता है। ऐसा माना जा सकता है कि रुका हुआ पैसा इस अवधि में आपके पास आ सकता है। कान पर खुजली होना प्राय शुभ होता है, और ऐसा माना गया है कि कान पर खुजली होने से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सिर पे या बालों में खुजली चले तो इसे शुभ तो नहीं मानते हैं, क्योंकि डैंड्रफ का इंडिकेशन हो सकता है। लेकिन अगर इसे शरीर लक्षण विज्ञान से जोड़ें तो ऐसे व्यक्ति को भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है या उसकी उन्नति हो सकती है। पैरों में खुजली होना, किसी के पैरों में खुजली हो रही है तो हालांकि ये कोई एलर्जी वगैरह हो सकती है, और उसके लिए तो मैं यही सलाह दूंगी कि डॉक्टर को भी दिखाएं। ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन कभी कभी और थोड़ी देर के लिए ये चीज़ होती रहे तो इसे आप ज्योतिष विज्ञान से या शरीर लक्षण विज्ञान से जोड़ सकते हैं। अन्यथा अधिक दिनों तक कंटिन्यू ये प्रॉब्लम रहती है तो निश्चित रूप से आपको परामर्श लेना चाहिए और ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि खुजली लगातार होना केतु ग्रह की पीड़ा को भी दर्शाता है। तो इसलिए शरीर लक्षण विज्ञान के आधार पर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो चर्म रोग है इसका संबंध बुध से भी है, मंगल से भी है, शनि से भी है और केतु से भी है। तो कुल मिला के आपको इसके बारे में ज़रूर परामर्श ले लेना चाहिए यदि अधिक समय तक आपको ये प्रॉब्लम रहती है। तो बात थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई थी, पैरों की बात कर रही थी और बात कहाँ चली गई। तो पैरों पर अगर खुजली होती है तो ये किसी यात्रा का बोध कराती है। जिन लोगों की विदेश यात्रा की तमन्ना है वो पूरी हो सकती है, या फिर छोटी मोटी यात्राएं भी अपने जन्मभूमि से दूर आपकी हो सकती है। पेट पर खुजली होना प्राय शुभ माना जाता है, चाहे बाईं तरफ हो चाहे दाईं तरफ हो। कुल मिला के पेट पर जो खुजली होती है उसमें ऐसा मानना चाहिए कि उत्तम भोज्य पदार्थों की और उत्तम वस्त्र की प्राप्ति उस मनुष्य को होती है। नाभि से निचले हिस्से में अगर खुजली लगातार हो तो ऐसा मानना चाहिए
कि ऐसे व्यक्ति का या तो शीघ्र विवाह होता है या फिर उसको अपने प्रिय से मिलन होता है, तो इसे प्राय शुभ ही माना गया है।